नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहान् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरुवंदन जय 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 तत्वचर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवत श्री गोपालदास जी बरैया विरचित अध्याय प्रथम प्रश्न क्रमांक 20 स्कंध के कितने भेद हैं? पुद्गल के 2 भेद बताए थे, एक परमाणु और एक स्कंध। एक तो सबसे छोटी इकाई पुद्गल की वो परमाणु, और फिर बहुत से परमाणु मिलकर के रहते हैं तो वो स्कंध। अब उस स्कंध के कितने भेद हैं? परमाणु के कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक स्वतंत्र एक अकेला होता है वो अभेद होता है, पर बहुत से मिलकर के होते हैं उसमें ही भेद पाए जाते हैं। तो कि स्कंध के कितने भेद हैं? तो उत्तर आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्म वर्गणा आदि
23 भेद हैं। हाँ भाई, तो इन्हें सही कर ले जो तुम्हें 23। 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि इस संसार में जितने प्रकार के पुद्गल हैं, उन पुद्गलों की 23 जातियां हैं। वो 23 जातियों रूप परिणत होते हैं, उनकी ऐसी शक्ति होती है। तो बाकी जितनी जातियां हैं वो तो अपने काम आती नहीं है। किंतन भाई, टेबल ऊपर જે પુસ્તકો પડી છે ને, એમાં જે સામે ફોન પાસે વચનામૃત પડ્યું છે, એના ઉપર એક પુસ્તક પડી છે ને, એના ઉપર એક ડાયરી પડી છે. એ ડાયરી લાવો. 23 વર્ગણાઓ કઈ છે એ બધાને ખબર પડે. तेईस प्रकार से ये पुद्गल अलग अलग प्रकार से परिणत हो सकता है. जैसे जिस पुद्गल में परमाणुओं में शरीर बनने की योग्यता होती है, शरीर का निर्माण करने की योग्यता होती है, वो आहार वर्गणा कहलाता है. आहार का मतलब भोजन से संबंध नहीं है. यहां संबंध का मतलब आहार वर्ग, 9 कर्म वर्गणा ऐसा भी कहते हैं कि शरीर बनने के योग्य पौद्गलिक वर्गणा, इसको कहते हैं आहार वर्गणा. तो ये जगत में जितने प्रकार के शरीर है ना, एकेंद्रियों से लगा करके संगनी पंचेंद्रियों तक के देवों के, नारकियों के, सबके जितने शरीर हैं, वो शरीर ये आहार वर्गणा बनाते हैं. आहार वर्गणा से बने होते हैं. ये एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गल हैं जो शरीर बनने के योग्य हैं. फिर है तेजस वर्गणा. वर्गणा का मतलब होता है एक पुद्गल परमाणु, उसको वर्ग कहते हैं, जिसके अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं. ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक वर्ग होता है, एक वर्गणा होती है. अब इसके फिर बहुत भेद है. हाँ, एक वर्गणा में एक जाति के होते हैं, जाति अपेक्षा से एक होते हैं. तो अनेक पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के एक वर्गणा बनाते हैं. वो सब वर्ग ने, वर्गणा ने, वो सब आगे आएगा. पर इतना समझ लेना कि अनंत एक ही जाति के अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी हुई स्कंद रचना, इसका नाम वर्गणा. ठीक है. तो ये आहार वर्गणा का काम शरीर बनाने का है. कोई भी प्रकार का, ये वनस्पतियों का शरीर बनाए तो ये विशिष्ट प्रकार के आहार वर्गणा है जो वनस्पति काय रूप परिणत हो सकते हैं. उसी प्रकार से विशिष्ट प्रकार की आहार वर्गणाएं जो त्रस जीवों के योग्य परिणत होते हैं, फिर 3 इंद्रिय के रूप में होते हैं, फिर मनुष्य के शरीर रूप होते हैं. ऐसी ये वर्गणाएं. इसका पहले समझ लेते हैं 5 का, इसके बाद सबको पढ़, केवल दूसरा तो केवल समझना नहीं है उसको. तेजस वर्गणा है, वो दीप्ति उत्पन्न करने वाली वर्गणाओं को तेजस वर्गणा कहते हैं. वो जीवों के शरीर में, शरीर जो तेजस शरीर है उसका निर्माण करते हैं, वो तेजस वर्गणा होती है. अपना जो ये शरीर है वो 5 प्रकार के शरीर है. इसमें एक तेजस शरीर है जिसका काम है शरीर में कांति पैदा करना. इस औदारिक शरीर में जो तेज है ना, वो तेज इसके कारण से है. उसकी तेजस्विता, उसकी जो कांति, उसकी आदेयपना,
ये सब इसके कारण से। उसका काम एक तो कांति पैदा करना है और दूसरा पाचक होती है, वो भोजन को पचाना वगैरह, ये भी उस तेजस वर्गणाओं का काम है। तो वो जिस पुद्गल वर्गणाओं से बने होती हैं, पुद्गल परमाणु से, उसको तेजस वर्गणा, ये भी एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गल होते हैं, वो तेजस वर्गणा के पुद्गल कहलाते हैं। फिर है भाषा वर्गणा। ये जब हम बोल रहे हैं वचन, तो वचनों का जो निर्माण करती है, उस वचनों का निर्माण करने योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनको भाषा वर्गणा कहते हैं। ये वाणी रूप परिणत होते हैं, वचन रूप परिणत होते हैं, उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। ये भी एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गल पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। फिर है मनोवर्गणा। जो पौद्गलिक मन होता है, जब भी हम भाव करते हैं, कोई भी भाव करते हैं, विचार करते हैं, उस विचार के साथ साथ जो विचार किया, उस विचार के आकार का एक मन बनता है, उसको पौद्गलिक मन कहते हैं। तो जो पौद्गलिक मन का जिससे निर्माण हुआ है, वो मनोवर्गणा कहलाती है। ये मन की, पौद्गलिक मन की, द्रव्य मन की रचना जिसके कारण से होती है, उन पुद्गल वर्गणाओं को मनोवर्गणा कहते हैं। भाव मन अलग है और द्रव्य मन अलग है, तो उस द्रव्य मन का निर्माण जिसके कारण से होता है, वो पुद्गल है एक प्रकार का। मन, हाँ, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा कि अभी जो भाषा वर्गणा है, क्या वो हमेशा से भाषा वर्गणा रूप ही रहेगी? तो ऐसा नहीं है। ये भाषा वर्गणा रूप अभी है, बाद में वो भाषा वर्गणा से तेजस वर्गणा रूप भी हो सकती है, उसकी शक्ति अलग भी हो सकती है। वो तेजस वर्गणा कभी मनोवर्गणा भी रूप भी हो सकती है, क्योंकि पुद्गल का भी परावर्तन चलता है, एक जाति से दूसरी जाति में वो बदलता रहता है, इसलिए कोई भी हो सकती है। पर जिस समय होती है, उस समय उसकी वो शक्ति होती है, ऐसा यहां कहने का अर्थ है। हाँ, अब प्रश्न है कि जो वर्गणा है, वो वर्गणा रूप स्कंद रूप ही रहेगी कि वर्ग अर्थात पुद्गल परमाणु रूप भी हो सकती है? तो वो पुद्गल परमाणु, वो जो वर्गणा के परमाणु बिखर भी सकते हैं, और कोई कोई परमाणु स्वतंत्र होकर के फिर स्वतंत्र पुद्गल परमाणु रूप भी हो सकता है। और अगर उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व शक्ति जघन्य रूप में ही रही, तो फिर वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। परंतु उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व शक्ति है, वो जघन्य से बढ़कर के रही, तो फिर दूसरे के साथ चिपकेगा। ये इसी प्रकार से है, जैसे कि जीव में राग और द्वेष का अत्यंतिक नाश हो गया, तो फिर वो अब किसी से जुड़ेगा, पुद्गल वर्गणाओं से जुड़ेगा नहीं। परंतु उसमें थोड़ा सा भी राग रहा, तो फिर से वो कर्म का बंध होगा और फिर से उसका संसार चलेगा। तो इसमें जो स्निग्ध और रुक्षत्व होता है पुद्गल में, वो जघन्य है, तो वो किसी से नहीं जुड़ेगा। और जघन्य से थोड़ा ज्यादा है, तो फिर वो वापस किसी स्कंद के साथ जुड़ जाएगा। और वो तो सब अपनी अपनी योग्यता, परंतु ज्यादातर तो सभी स्कंद रूप ही रहते हैं, एक स्कंद से अलग होता है। वास्तव में तो स्कंद ही अलग होते हैं एक साथ। वो भाषा वर्गणा के स्कंद थे, और वो ही जब बदलते हैं और भाषा रूप हो जाते, तो सारे के सारे स्कंद ही उस रूप हो जाते, अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई जिसकी योग्यता जैसी हो, वैसा कोई अलग हो गया तो अलग भी हो जाए, ऐसा। हाँ, ये प्रश्न ऐसा है कि जो सभी वर्गणा हैं, वो सभी एक समय में एक्टिव है, सब एक्टिव हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। आहार वर्गणा क्या करेगी? अपने शरीर को पुष्ट करने का काम करेगी। तेजस वर्गणा तेजस शरीर को पुष्ट करने का काम करेगी। भाषा वर्गणा वचन
बनाने का काम करेगी, मनोवर्गणा मन को एक्टिव रखने का काम करेगी, और कर्मण वर्गणा जो है वो कर्म शरीर जो अपना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म शरीर है वो कर्मण वर्गणा से बनता है। कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं वो ही कर्म रूप होंगे, अन्य परमाणु कर्म रूप होंगे नहीं। इस प्रकार से ये 23 भेद हैं इसके। जी। आहार वर्गणा है वो औदारिक शरीर बनाती है। उस औदारिक शरीर से संबंध फिर सारे ले लेना, इंद्रियां वगैरह ये सब ले लेना उसमें से। हाँ, वो ऐसा पूछ रहे हैं कि भवांतर में साथ में कौन सा शरीर आएगा, तो कार्मण शरीर और तेजस शरीर वो भवांतर में साथ आता है, बाकी यहीं की यहीं छूट जाते हैं। 2 शरीर साथ में आते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? एक ही पुद्गल का मतलब नहीं, इस जगत में अलग अलग पुद्गल स्कंद हैं ये सारे, परंतु एक ही पुद्गल इन 2300 प्रकार से परिणत हो सकता है अलग अलग समय में। एक ही समय में तो नहीं। एक पुद्गल परमाणु है वो कभी आहार वर्गणा के स्कंदों के साथ मिल जाएगा तो वो आहार वर्गणा रूप हो जाएगा, तेजस वर्गणा के स्कंदों के साथ मिल जाएगा तो वो तेजस रूप हो जाएगा, भाषा वर्गणा के स्कंदों के साथ मिल जाएगा तो वो भाषा वर्गणा रूप हो जाएगा। इस प्रकार से वो 2300 प्रकार से उसका हो सकता है। अब ये वर्गणाएं हैं, 23 वर्गणाएं क्या हैं उसके केवल मैं नाम बोलता हूं, कहीं मैंने लिखे तो हैं। इसमें मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं तो कल सुना देंगे पढ़ के। ये जो अपने द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तर टीका है उस टीका में है, अगर यहां नहीं मिले, हाँ ये भी मिल गए। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं, वहां जो 22 है ना उसको 23 सुधार लेना। सबसे पहला है अणु वर्गणा, एक पुद्गल परमाणु, उसको अणु वर्गणा ऐसा कहा। फिर है संख्याताणु वर्गणा, जिनको गिन सकते हैं इतने परमाणु मिले तो उसको संख्याताणु वर्गणा ऐसा कहते हैं। फिर असंख्याताणु वर्गणा, असंख्यात पुद्गल परमाणु मिलकर के जो वर्गणा बनाते हैं वो असंख्याताणु वर्गणा। फिर अनंताणु वर्गणा, अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के जो वर्गणा बनाते हैं वो अनंताणु वर्गणा। फिर आहार वर्गणा, अभी जो बात करी, जो औदारिक शरीर आदि बनाते हैं। फिर छठी है प्रथम अग्राह्य वर्गणा। अब ये परावर्तन के समय में जो कुछ प्रति समय ये जीव ग्रहण करता है पुद्गल परमाणु वगैरह, तो जो अग्राह्य और पहली बार उसको ग्रहण किया वो प्रथम अग्राह्य वर्गणा होगी। फिर है 7वीं तेजस वर्गणा, जो तेजस शरीर का निर्माण करती है। 8वीं है द्वितीय अग्राह्य वर्गणा, कि दूसरी जो ग्रहण नहीं करती ऐसी दूसरी वर्गणा जो ग्रहण करता है दूसरा, तो द्वितीय अग्राह्य वर्गणा। फिर है भाषा वर्गणा, जो कि वचन बनाने का काम करती है। फिर है 10वीं तृतीय अग्राह्य वर्गणा, ऐसा ही समझ लेना, पहले बताया हो। 11वीं है वो मनोवर्गणा, जो द्रव्य मन बनाने का काम करती है। 12वीं है चतुर्थ अग्राह्य वर्गणा। 13वीं है कर्मण वर्गणा, जो कर्म शरीर होता है। 14वीं है ध्रुव वर्गणा, जो कि एक जैसी रहती है। 15वीं है सांतर निरंतर वर्गणा, मतलब एक अंतर के साथ ग्रहण करते हैं और एक निरंतर ग्रहण करते हैं, इस प्रकार की वर्गणा।
16वीं है प्रथम ध्रुव शून्य वर्गणा, 17वीं है प्रत्येक शरीर वर्गणा, प्रत्येक शरीर बनाते हो, द्वितीय ध्रुव शून्य वर्गणा, 19वीं बादर निगोद वर्गणा। निगोद में दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म निगोद, एक बादर निगोद। तो जो बादर निगोद मतलब जिसका घात हो सकता है, ऐसे निगोद के जीव, तो उसका शरीर जिनसे बनता है वो बादर निगोद वर्गणा है। 20वीं है तृतीय ध्रुव शून्य वर्गणा, 21वीं है सूक्ष्म निगोद वर्गणा, जिसमें सूक्ष्म निगोद के जीवों का शरीर जिससे बनता है वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा। और 22वीं है चतुर्थ ध्रुव शून्य वर्गणा, और 23वीं है महास्कंध वर्गणा। महास्कंद वर्गणा का मतलब सब मिल करके जो बनता है महास्कंद, उसको महास्कंद वर्गणा ऐसा है। जैसे पहली अणुवर्गणा कही थी सबसे छोटी, अब 23वें में सबसे बड़ी, जो पूरा विश्व का महास्कंद है। वास्तव में देखें तो ये पूरा जो विश्व है ना, उसका एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है कि जहां पुद्गल वर्गणा नहीं है। इसीलिए अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा पुद्गल से आच्छादित है सारा विश्व। आकाश तो कहीं है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। अपन को यूं लगता है ना कि ये खाली जगह है तो ये आकाश है, तो ऐसा नहीं है। यहां ठसाठस पुद्गल वर्गणाएं भरी हुई है। अगर हमारे पास केवल चक्षु हो तो कोई खाली जगह दिखेगी ही नहीं हमको, यहां खाली जगह है ही नहीं। ठसाठस जीव भरे हुए हैं, ठसाठस ये पुद्गल वर्गणाएं सब जगह भरी हुई है। आकाश तो वास्तव में इन सब, ये सब जहां रहते हैं उस स्थान का नाम आकाश है। तो कहीं भी जगह खाली नहीं मिलेगी, एक प्रदेश भी इस विश्व का खाली नहीं है जहां पर पुद्गल वर्गणा नहीं है। तो ये सब मिलकर के एक महास्कंद बनाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इस प्रकार से सटे हुए हैं कि उसमें कहीं गैप दिखता ही नहीं है। आकाश के एक प्रदेश जितना भी गैप एक दूसरे में होता नहीं है, इसलिए उसको महास्कंद ऐसा नाम दिया। जीव के लिए जो उपयोगी जो 5 वर्गणाएं हैं उसी का यहां पर वर्णन मुख्य रूप से किया। 23 हो गई। 18वीं द्वितीय ध्रुव शून्य वर्गणा, इसका बहुत उपयोग नहीं है, इसलिए वो सब जगह वर्णन केवल इन 5 का आता है। उसमें भी जो आहार वर्गणा है वो आहार वर्गणा के 4 प्रकार हैं। एक औदारिक शरीर वर्गणा, जिससे औदारिक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, मतलब ये। दूसरा है वैक्रियक शरीर वर्गणा, वैक्रियक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। ये जो वैक्रियक शरीर किस किस का होता है? नारकी और देवों का। तो उनके भी आहार वर्गणा से ही बनता है। तो उनके कौन सी आहार वर्गणा है? तो वैक्रियक आहार वर्गणा है, जिससे उनका वैक्रियक शरीर बनता है। फिर तीसरा है आहारक शरीर वर्गणा। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा तो एक पूरे उस वर्गणा का नाम है, उसमें एक आहारक शरीर अलग होता है। आहारक शरीर किसको होता है? तो आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनि को होता है। कब होता है? तो कभी कभी उत्पन्न होता है, जब किसी मुनि को ऐसी किसी पदार्थ को जानने की शंका हो कि इस पदार्थ का स्वरूप कैसा है, तो उनके आसपास कोई केवली अथवा श्रुत केवली नहीं हो जो सूक्ष्म पदार्थों का निरूपण कर सके, और दूर प्रदेश में हो, तो उस समय उस जो मुनिराज है उसके मस्तक से एक सफेद पुतला निकलता है, श्वेत कलर का। वो पुतला है, वो जहां पर भी केवली और श्रुत केवली होंगे वहां पर वो जाता है, और जाकर के उनसे वो ज्ञान ग्रहण करके वापस समा जाता है। इसका नाम आहारक शरीर कहलाता है।
अथवा कोई मुनिराज हैं, उनको इच्छा हुई कि मेरे को सुमेरु पर्वत पर, नंदीश्वर द्वीप के सुमेरु पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह उनके दर्शन करने जाना है, तो वो पूरी तरह से जा नहीं सकेंगे, तो वो आहारक शरीर से दर्शन करके आ जाएंगे। ये आहारक शरीर बहुत सी जगह काम आता है उनके। तो ये आहारक शरीर जिन पुद्गल परमाणु से बनता है वो आहारक आहार वर्गणा है वो। और चौथी है श्वासोश्वास वर्गणा, श्वास प्रश्वास के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। ये जो अपने श्वासोश्वास किससे बन रहा है, तो वो भी एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं। तो उन पुद्गल परमाणुओं का नाम है श्वासोश्वास आहार वर्गणा। फिर तेजस वर्गणा तो हो ही गया, कर्मण वर्गणा इत्यादि। हाँ हाँ, तो इन सब का सामान्य अपनों ने विवेचन कर लिया। अब इन्हीं को प्रश्न बनाया है इधर। पहला, आहारक वर्गणा किसको कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप जो परिणाम है उसको आहार वर्गणा कहते हैं। चारों आगे। किस में तीन लिखा? अच्छा, गुजराती वाली में। हाँ, वो आप उसको करेक्शन कर लो। गुजराती वाली में ये हिंदी वाली थोड़ी प्रामाणिक है, इसलिए ये रखी है मैंने। चौथी वाली श्वासोश्वास। ट्रांसलेशन में कभी गलतियां हो जाती हैं। चौथी है श्वासोश्वास रूप परिणाम, मतलब आहार वर्गणा के ही ये चार भेद हुए। 22वां प्रश्न, औदारिक शरीर किसको कहते हैं? अब अपनों ने शरीर बनाते हैं ऐसा कहा, तो इन शरीरों का वर्णन आएगा। तो औदारिक शरीर किसको कहते हैं? उत्तर, मनुष्य तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शब्द का अर्थ होता है उदार। उदार का अर्थ होता है स्थूल। स्थूल का अर्थ होता है कि जो सामान्य रूप से मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा भी देखा जा सके, अथवा जो इंद्रियों के द्वारा भी जिसको पकड़ सकें, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। उदार तो वो किस किस के होता है? मनुष्य के और तिर्यंचों के होता है। वैसे औदारिक शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म औदारिक शरीर होता है और एक स्थूल औदारिक शरीर होता है। तो जो सूक्ष्म औदारिक शरीर होता है उसको हम देख नहीं सकते, जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, सूक्ष्म स्थावर जीव हैं, ये जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, ये पांचों स्थावर दो प्रकार के, एक सूक्ष्म और बादर। तो इसमें जो सूक्ष्म है उसको हम पकड़ सकते नहीं है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं, फिर भी उसमें भी ये औदारिक शरीर वर्गणा ही होती है, अन्य कोई वर्गणा होती नहीं। अभी प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि कुंदकुंज स्वामी विदेह क्षेत्र में गए तो आहारक शरीर से गए कि उस स्थूल औदारिक शरीर से गए, तो उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। तो उसमें सबसे अधिक मान्य किंवदंती इस प्रकार की है कि वो इसी औदारिक शरीर से जैसे थे वैसे गए। क्यों गए, उनको कैसे कौन ले गया? तो उनको उनके जो दो देव उनके मित्र थे, तो वो वहां से विदेह क्षेत्र से आए। जैसे उन्होंने भगवान को नमस्कार किया तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भी आया तो वो दो देवों ने सुना
और फिर वो सुन करके कि ये तो हमारे पूर्व भव के मित्र हैं और वो भरत क्षेत्र में मुनिराज हैं, तो उनको शंका जागी है, अब वो यहाँ आ तो सकते नहीं हैं, इसलिए हमको उनको लाना चाहिए। तो वो दोनों गए और फिर वो उनके साथ उनके विमान में बिठा करके ले गए। हाँ, 8 दिन तक रहे। अगर हम ऐसा माने कि वो आहारक शरीर से गए तो फिर वहां कोई इसको देख नहीं सकता। हाँ, और आहारक रिद्धि का विच्छेद हो गया है ऐसा भी कहा गया है। तो इस प्रकार से समझ, क्योंकि वहां तो सबने उनको देखा, चक्रवर्ती ने देखा, कितना देखा, छोटा सा कि इलायची जैसा, इसलिए इनका नाम एलाचार्य पड़ा। ये कोई जंतु है इधर हिल रहा है, कौन है भाई? क्योंकि वहां 500 धनुष की काया, अब 500 धनुष की काया में आकर के कोई ऐसे नीचे रहे तो कैसा दिखे? वो एकदम कीट जैसा, तो इलायची जैसा कुछ दिखा। इसलिए चक्रवर्ती ने देखा कि ये कौन है भाई, इलायची जैसा हिल रहा है, इसका मतलब मनुष्य के आकार का। ऐसा प्राणी तो हमने पहली बार देखा जो मनुष्य के आकार का हो। तो पास में जाकर के देखा तो वो तो मुनिराज थे, हाथ में पिच्छी थी, कमंडल था। फिर सबको पता पड़ा कि ये तो भरत क्षेत्र के महान मुनिराज हैं और यहाँ पर भगवान की देशना सुनने के लिए आए हैं। फिर इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ा, इलायची के जैसे दिखते थे इसलिए इनका नाम एलाचार्य पड़ा। ऐसा किंवदंतियां हैं। और कोई? 23वां प्रश्न। तो ये स्थूल औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर वर्गणाएं ही सूक्ष्म शरीर रूप परिणत हो जाती हैं कि जो अपने इंद्रियों के ग्राह्य भी नहीं होती। वैक्रियक शरीर किसको कहते हैं? उत्तर, जो छोटे बड़े एक अनेक आदि नाम क्रियाओं को करे ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ये जो वैक्रियक शरीर के जो परमाणु होते हैं उनमें स्वभाव से ही ऐसी शक्ति होती है कि वो छोटे बड़े हो जाते हैं, एक अनेक भी हो जाते हैं। एक शरीर के 5 शरीर भी हो जाएंगे, 10 शरीर भी हो जाएंगे, वापस मिल भी जाएंगे, इस प्रकार से होते हैं। जैसे अपने यहां गुब्बारा होता है तो उसमें हवा भरो तो बड़ा होता है कि नहीं होता है? फिर वो छोटा होता है कि नहीं होता है? बस ये वैक्रिक शरीर ऐसे ही होते हैं, बड़ा हो छोटा हो वो हो सकता है, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पारा होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाते, फिर वापस भी मिल जाएंगे। तो एक के ही अनेक हो जाते हैं और अनेक के वापस एक हो जाते हैं। ये उसमें स्वभाव से ही शक्ति होती है। ये वैक्रिक शरीर कहलाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। एक विक्रिया रिद्धि होती है और एक वैक्रियक शरीर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। विक्रिया रिद्धि औदारिक शरीर वाले की भी हो सकती है, जैसे चक्रवर्ती की होती है, वो अपने एक शरीर से अनेक शरीर बना सकता है। ऐसे भोग भूमि के जीवों के पास भी ऐसे विक्रिया रिद्धि होती है। ऐसे तेजस कायिक आदि जीवों के पास भी विक्रिया रिद्धि, उनका शरीर विक्रिया रिद्धि से विक्रिया वैक्रिक हो जाता है, परंतु वास्तव में उनका शरीर है वो आहार वर्गणा से बना होता है, मतलब नौकर्म, मतलब औदारिक आहार वर्गणा से बना होता है। वैक्रिक वर्गणाओं से उनका शरीर नहीं बना है, पर उसमें विक्रिया करने की ऐसी शक्ति होती है। तो ये विक्रिया रिद्धि अलग है और वैक्रियक शरीर अलग है। वैक्रियक शरीर में तो उस शरीर की ही ऐसी योग्यता है कि वो एक से अनेक हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ऐसा। और विक्रिया रिद्धि तो किसी किसी के होती है। कोई प्रश्न?
हाँ, वो रिद्धियां तो अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। जैसे जीव का क्षयोपशम आदि होता है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो वो तो रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि। वो मनुष्य को भी प्रकट हो सकती है, तिर्यंच को भी प्रकट हो सकती है। परंतु मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर कौन सा होता है? तो वो, हाँ, स्थूल जो शरीर होता है, औदारिक वर्गणा वाला शरीर, वो औदारिक शरीर ही होता है। पर देव और नारकियों के तो शरीर ही इस विक्रियक वर्गणाओं से बना होता है। तो वो तो स्वभाव से ही उनके विक्रिया करने की शक्ति होती। 24वां, आहारक शरीर किसको कहते हैं? उत्तर, छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका होने पर केवली व श्रुत केवली के निकट जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं, जो अभी बात करिए। आहारक नाम क्यों दिया उसका? आहार का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो वो वहां जाकर के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अपनी अभिष्ट वस्तु को वो ग्रहण करता है ये शरीर, इसलिए उसका नाम आहारक शरीर ऐसा कहा गया है। 25वां, ये केवल मुनि को हो सकता है आहारक शरीर, बाकी किसी को, और वो भी कौन से मुनि को हो सकता है? हाँ, रिद्धिधारी मुनि को ही होगा ये, क्योंकि ये अपने आप में ये आहारक एक रिद्धि है, उसी को हो सकता है। और ये छठे गुण स्थान में ही निकलता है। 25वां, तेजस वर्गणा किसको कहते हैं? औदारिक और विक्रियक शरीरों को कांति देने वाला तेजस शरीर जिस वर्गणा से बने उसको तेजस वर्गणा कहते हैं। मतलब जो शरीरों को कांति देता है। कौन से शरीरों को कांति देगा? तो औदारिक शरीर और विक्रियक शरीरों को जो कांति। जब तक ये तेजस शरीर नहीं होता है, शरीर में से निकल जाता है, तो जैसे अपन मृतक को देखते हैं तो थोड़ी देर में उसका चेहरा मुरझा जाता है, निस्तेज हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसकी जो कांति छटा थी वो सारी छटा निकल गई, उसकी तेज। ऐसे जैसे कोई वृक्ष है, खड़ा है, और उसमें से जीव निकल गया, उसका स्वामी, और उसको देखना वो सूख जाएगा। मतलब उसकी कांति निकल गई, अब उसके हरे पत्ते नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा ठूंठ जैसा लगेगा। अर्थात ये जो कांति होती है ना, वो इस तेजस शरीर के कारण से होती है। और तेजस शरीर जीव में होता है, जीव के बाहर नहीं होता है। इसलिए जब तक जीव है तब तक तेजस शरीर है, और इसी के कारण से कांति होती। ये तेजस शरीर इस प्रकार से कांति पैदा करता है। किस में करता है? वो शरीर में करता है, जीव में नहीं करता है। क्योंकि जीव में कांति होती नहीं है, पर वो जीव के निमित्त से उस शरीर में तेजस वर्गणा के कारण से कांति होती है। इसलिए वो जीव का लक्षण नहीं है कांति। किसका लक्षण है? वो तेजस शरीर का लक्षण है। ऐसे जीव का लक्षण कांति क्यों नहीं है, तेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो अरूपी है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है ना। तो रूप ही नहीं है तो पौद्गलिक तेज नहीं है। उसका तेज कौन सा है? ज्ञान दर्शन रूप तेज है उसका, प्रकाश। तो वो कैसा प्रकाश है? उसका ज्ञान प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, बाकी का प्रकाश नहीं है अपने जैसा। ये पौद्गलिक प्रकाश है। ऐसा जब जब भी आएगा ना, चैतन्य प्रकाश, प्रकाशित है जीव, स्व पर प्रकाशक है, तो ये प्रकाश नहीं लेने का है। जानने की शक्ति का नाम प्रकाश होता है। वहां पर प्रकाश में सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं। तो सारे पदार्थ कहां प्रकाशित होते हैं? ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। इसलिए उसको ज्ञान प्रकाश कहते हैं, चैतन्य प्रकाश कहते हैं।
बाकी किसी को ऐसा प्रकाश दिखे, ध्यान कर रहा है ना, ऐसे पीला पीला ना, ऐसे प्रकाश दिखे, वो आत्मा नहीं है, वो तो पुद्गल की एक पर्याय है, इसलिए उसको आत्मा नहीं समझना। तेजस शरीर का एक उसको प्रतिभास हुआ। हाँ, अपने इनका प्रश्न ऐसा है कि तेजस शरीर जब जाता है, कार्बन शरीर, तो शरीर तो उससे निकल गया, तो जब तक तेजस शरीर है तब औदारिक शरीर में तेज होगा, प्रकाश होगा। फिर औदारिक शरीर मुरझा जाता है, ऐसा। तो वो औदारिक शरीर को कांति प्रदान करने का काम करता है, हाँ, जीव को नहीं, क्योंकि जीव तो अरूपी है ना, उसको कैसे कांति प्रदान करेगा वो? ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है। ये सब शरीरों की बात चल रही है, ये सब पुद्गलों की बात चल रही है। परंतु क्योंकि हम शरीर से लगे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसके चेहरे पर बड़ा तेज है। तो किसके ऊपर तेज है? जीव के ऊपर है कि चेहरे के ऊपर है? चेहरे के ऊपर तेज है उसका। तो उसके जो तेजस वर्गणाएं हैं वो थोड़ा ज्यादा तेजस्वी है, परंतु अंदर जीव है, उसका उस तेज से कोई संबंध नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध एक हो। ये तेजस वर्गणा तो पुद्गल है, और ज्ञान तो अरूपी पदार्थ है, उसका नाम केवल, उसका काम केवल जानने का है, उसका काम कोई प्रकाशित, मतलब ऐसा प्रकाश नहीं है पौद्गलिक। 26वां, भाषा वर्गणा किसको कहते हैं? जो शब्द रूप परिणमे उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। अभी जो बात हुई शब्द रूप परिणम, ध्वनि कैसे निकलती पता? इच्छा दिज निज यंत्र थी, वायु नो संचार, तेना थी तन यंत्र सो, वर्ते निज व्यापार। ऐसा होता है हमारे अंदर। क्या होता है, ये वचन कैसे निकलते, उसका विज्ञान। तो मनोवर्गणा के निमित्त से मन में कुछ भाव आए, विचार आए, उस विचार को हमको प्रकट करने की इच्छा हुई कि मेरे जो विचार आए हैं वो विचार मैं दूसरे को सुनाऊं, दूसरे को बताऊं। अब दूसरे को बताने के लिए क्या चाहिए हमको? वचन, वाणी चाहिए। तो जैसे ही वो इच्छा हुई, तो इच्छा से क्या होता है कि वो जो शरीर के सूक्ष्म परमाणु से भी उसका, उसमें प्रकंपन होता है। जितने प्रकार के अंदर पौद्गलिक वस्तु है उसमें प्रकंपन होगा, और आत्म प्रदेशों में भी प्रकंपन होगा। उस प्रकंपन से जो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं, वो उस प्रकंपन से सक्रिय होकर के वचन बनाते हैं, और फिर हम जो शब्द बोलना चाहते हैं वो शब्द बाहर निकलता है, इच्छित शब्द। और ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो रही है। जो इच्छा करेंगे वो शब्द अपने निकलेगा। कब निकलेगा? जब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो वो उस रूप परिणत हो जाएंगे। और जब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु उपलब्ध नहीं है, अगर उस रूप नहीं परिणमे, तो हम बोलना चाहेंगे तब भी हम बोल पाएंगे नहीं, वो वचन ही नहीं निकलेंगे अपने से। गूंगे नहीं बोल सकते हैं, तो उनके पास वो शब्द भंडार खत्म हो गया। जितना लेकर के आए थे भाषा वर्गणाएं, वो सब भाषा वर्गणा के पुद्गल उन्होंने बोल बोल कर खत्म कर दिए। अब क्या बचा? अब बोलने की इच्छा है पर बोल सकते नहीं है। हाँ, इच्छा हो और भाषा वर्गणा के पुद्गलों को उस रूप परिणत करने की योग्यता उस समय हो, दोनों मिले तब, केवल इच्छा से नहीं। क्योंकि केवल इच्छा तो गूंगे को भी होती है, परंतु वो बोल नहीं सकता है। हाँ, तो उसके पास भाषा वर्गणा है नहीं, अथवा तो उसकी योग्यता इतनी नहीं है,
अंदर सूक्ष्म परिणमन होता है, पर ऐसा स्थूल रूप से उसका परिणमन है नहीं, इसलिए आ उ करता है, स्पष्ट रूप से बोल सकता नहीं है। जैसे पशु पक्षी चू चू चा चा करते हैं, ऐसे अव्यक्त अनक्षरात्मक तो उसके भाषा वर्गणा है, परंतु उसके पास अक्षरात्मक नहीं है। तो ऐसा ही उसने कर्म बांधा, क्या किया जाए उसका। किसी किसी को उसने बोलती बंद की होगी, अपन कहते हैं कि तेरी बोलती बंद कर दूंगा, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है अगले भाव में। डराया होगा, धमकाया होगा, मुंह पर पट्टियां बांधी होगी, ऐसा करते हैं, बोलने नहीं देते हैं वगैरह, खाने नहीं देते, ऐसे कर्म बंद होते हैं। बच्चा बहुत अधिक रोता है, रोता तो क्या करते, चिल्लाएगा यूं करके, हम उसके ऊपर तो बोल नहीं सकेगा। डाकू वगैरह किसी को ले जाते हैं, पट्टियां बांध बांध करके वो बोलने नहीं देते, अब उनके ऐसे कर्म बंद होगा, फिर वो अगले भव में बोल ही नहीं सकेंगे। ये तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा है। इसलिए हर कर्म करते समय थोड़ा सोचना। वो अनक्षरात्मक वाणी है, अभाषात्मक शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक। उस भाषात्मक में तो ये अपने अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो प्रकार के। तो अपने ये जो अभी अपन अक्षरात्मक वाणी बोलते हैं, मनुष्य जो भी जितने भी होते हैं वो से, फिर अनक्षरात्मक में ये पक्षी वगैरह जो बोलते हैं, और ये जितनी दिव्य ध्वनि वगैरह के, तो वो अनक्षरात्मक में आती है। और एक अभाषात्मक में दो प्रकार के हैं, एक तो जिसमें ध्वनि होती है, वो भी शब्द ही, परंतु एक तो प्रयोग के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, और एक वैश्रसिक स्वभाव से ही बिना प्रयोग के जो ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रयोग के द्वारा ध्वनि, जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसा किया तो प्रयोग किया तो वो ध्वनि उत्पन्न हुई। तो तत्, वितत, सुशीर, घन, ये चार प्रकार की ध्वनियां होती है जो ध्वनि प्रयोग के द्वारा होती, इसलिए उसको प्रायोगिक कहते हैं। और एक वैश्रसिक ध्वनि होती है, जो बादलों की गड़गड़ाहट, ज्वार भाटा आता है वगैरह, तो वो उसमें कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। इस कारण से एक बादल से दूसरे बादल टकराता है तो ध्वनि निकलती है, तो उसमें कोई अक्षर भी नहीं होते हैं, कोई भाषा भी नहीं होती। भाषात्मक और अभाषात्मक का अर्थ ऐसा होता है कि सार्थक और निरर्थक। भाषात्मक का मतलब होता है सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि का अर्थ होता है कि वो जो ध्वनि निकल रही है, इसमें कोई न कोई शब्द का कोई न कोई भाव भरे हैं, कोई भाव है, उसमें कुछ कहना चाह रहा है, कुछ न कुछ उसका अर्थ है। जैसी चिड़िया की आवाज आती है नहीं, ये भी सार्थक ध्वनि है, ये कुछ न कुछ कहना चाह रही है, कुछ न कुछ अपना सुख दुख व्यक्त करना चाह रही है। तो वो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो प्रकार की होती है। अभाषात्मक मतलब निरर्थक ध्वनि, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अंदर भाव छुपा हुआ नहीं है। बादल की गड़गड़ाहट होती है, उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है, वो कोई कहना नहीं चाहता है, वो तो स्वयं ही पुद्गल हैं दोनों। तो सार्थक भाषात्मक ध्वनि है, वो केवल जीव में हो सकती है, अभाषात्मक है वो पुद्गलों वगैरह में होती है। ઈશારાથી ઘણું બધું સમજાવતા वो अभाषात्मक कहवाए, तो उसमें तो भाषा और नई भाषा का कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो केवल संकेत से है, वो तो ज्ञान है एक प्रकार का। उसमें तो भाषा का प्रयोग ही नहीं किया ना आपने। भाषा का मतलब होता है ध्वनि, तो वहां तो ध्वनि है ही नहीं, तो उसको अभाषात्मक ध्वनि भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो जो आवाज कर रहे हैं वो तो ध्वनि है। हाँ, नहीं, वो नहीं कह सकते हैं। यहां तो भाषा वर्गणा में केवल वचन आएंगे, ध्वनि आएगी, ऐसा। तो वो वचन निकलेंगे तो वो भाषा वर्गणा के पुद्गल परिणत हो गए,
और केवल ऐसे ऐसे करेंगे, यूं करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वो पहले समाचार आते थे ना ऐसे, अभी भी आते हैं ऐसे, तो उसमें भाषा वर्गणा का कोई उपयोगिता होती नहीं। नहीं, उसमें भाषा होती है, परंतु वो इस भाषा वर्गणा से उत्पन्न भाषा नहीं है, वो ज्ञान समझ रहा है उसको। हाँ, वो ज्ञान का एक प्रकार है कि ज्ञान इशारे को समझ लेता है। तो ज्ञान केवल वचन को ही समझता है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो सब कुछ समझ लेता है। आप वचन नहीं बोलो, ऐसे रहो, तो भी ज्ञान तो समझ लेगा। आप कुछ इशारा नहीं करो तो भी ज्ञान तो समझ लेगा। तो जो इशारों से समझ रहे हैं वो उसमें भाषा है इसलिए समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ज्ञान इशारे को समझ रहा है बस। हाँ, भाव सहित करते हैं, पर उस भाव और इशारे के बीच में भाषा नहीं है समझ में आएगी बात, क्योंकि ये भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं हो रहा है। तो जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो उसके भाव को भी समझ सकता है और इशारे में क्या भाव है वो भी समझ सकता है। तो समझने के लिए भाषा वर्गणा की जरूरत नहीं है, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा वर्गणा की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, आपको समझना है, तो समझने के लिए कोई भाषा वर्गणा थोड़ी चाहिए, समझने के लिए तो ज्ञान चाहिए मात्र ऐसा। अब मैं इशारे से ऐसे ऐसे करूं तो भी समझ जाओगे, नहीं बोलूं तो भी समझ जाओ, तो वो ज्ञान का परिणमन है, भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं। हाँ हाँ, ऐसा। तो जिनके पास भाषा वर्गणा समझ वगैरह नहीं है तो उनको समझाने के लिए करते। प्रयोजन से मतलब नहीं है किसी वस्तु का, अपने यहां मूल वस्तु को समझ रहे हैं कि यहां मूल वस्तु में ज्ञान तो हम बिना भाषा के भी दे सकते हैं ना, परंतु यहां भाषा वर्गणा उसका नाम है कि जो वचन के माध्यम से ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो भाषा वर्गणा के निमित्त से होती है। बाकी अभिव्यक्ति तो बिना वचन के भी हो सकती है, मौन रहने से भी हो सकती है। yes. समय पूरा, चलो कल। संगीत से जो आवाज आती है वो भी अभाषात्मक में दो प्रकार का बताया था। ध्वनि, अभाषात्मक ध्वनि में दो प्रकार की बताई थी, एक तो प्रायोगिक और एक वैश्रसिक। तो प्रायोगिक है वो संगीत की ध्वनि होती है। वास्तव में संगीत में कोई भाव नहीं होते हैं, उस संगीत के निमित्त से हम भाव बनाते हैं समझ में आ रहा है ना, उस संगीत के हम जैसे भाव विचार करेंगे ना वैसे भाव निकलेंगे जैसे ऐसे में अभी बजाओ टक टक, अब जो व्यक्ति इस टक टक में जो सोच रहा है ना वैसे ही वो टक टक सुनाई देगा। आप उसको हर एक अर्थ में ले सकते हो उस टक टक, राम 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 वो भी टक टक हो जाएगा, महावीर 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 वो भी टक टक हो जाए, आत्मा 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 आत्मा। आप अपन इसको बनाते हैं, अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, मन कर रहा है, वास्तव में इसमें कोई अर्थ छुपा हुआ नहीं है, इसका कोई अपना भाव नहीं है। इसके निमित्त से हम अलग अलग प्रकार के जितने भाव है वो बना सकते हैं, इसलिए उसको अभाषात्मक ऐसा कहा जाता। इसलिए संगीत में जिसको जो मर्जी आए वैसे भाव बनाता है। एक ही संगीत सुना, सारे गामा वो भी जो भी, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार भाव बनाएगा सारे के सारे। हाँ, तो वो तो क्योंकि उनको पूर्व का ज्ञान है ये अपने पूर्व ज्ञान से बोल रहे हैं। हाँ, पूर्व में सुना है इसलिए। अब बिना सुने हुए को कहो ये गीत बज रहा है, इसके ये भाव है, नहीं बता सकते आप। तो वो तो तत् वितत, वो जो है ना वो भाषा है, तत् वितत घन और सुशीर, ये चार प्रकार की जो ध्वनियां होती है, प्रायोगिक ध्वनियां। तत् का मतलब जो वीणा वगैरह के तार से निकलती है, तंतु वगैरह, वो तत्। वितत मतलब जो मृदंग वगैरह से बनती है, तबला मृदंग वगैरह तड़तड़ ऐसा करके मैंने उसमें। और घन का मतलब घंटनाद वगैरह जो होता है वो घन ध्वनि होती है।
और सुशीर का मतलब बांसुरी से जो ध्वनि निकलती है वो सुशीर होती है। अब बांसुरी बजाता है तो कोई बांसुरी का जो स्वर निकलते हैं उसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, परंतु वो जो बजा रहा है ना उसके भाव उसमें संप्रेषित है। बांसुरी का अपना कुछ कुछ नहीं है भाषात्मक, और जो सुनेगा वो अपने भाव से सुनेगा उसको। तो जो बांसुरी सुनेगा सबके अलग अलग भाव होंगे, जो जैसे भाव से सुनेगा वैसा होगा। अथवा जिसने जिस भाव से बनाई है उसका निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उस भाव रूप दूसरों को संप्रेषित होती है। तो उन दोनों परिस्थितियों में बांसुरी के आवाज का अपना कोई भाव नहीं है, वो सब सुनने वाले और सुनाने वाले के भाव सारे के सारे होते हैं, अलग अलग जैसा जिसको होता है। म्यूजिक है स्वभाव। विस्रसा का अर्थ होता है स्वभाव और वैश्रसिक का अर्थ होता है स्वाभाविक। तो जो स्वाभाविक ध्वनियां होती हैं उसको वैश्रसिक कहते हैं। ओ सावधान। ओ सुखधाम अनंत सुस्त दिन रात्र रहे तद्ध्यान में, पर शांति अनंत सुधामय जी प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। ओम। 2 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। अपने निज स्वरूप की खोज करना। यह जो औदारिक शरीर है वह मैं नहीं हूँ। औदारिक नाम की आहार वर्गणाओं से बना हुआ पुद्गल है। यह जो वचन है वह मैं नहीं हूँ। ये भाषा वर्गणा से बने हुए पुद्गल की रचना है। ये जो श्वासोच्छ्वास चल रहा है वो भी मैं नहीं हूँ। ये भी विशिष्ट प्रकार के श्वासोच्छ्वास आहार वर्गणाओं से मिलकर पौद्गलिक रचना है। ये जो निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह भी मनोवर्गणा के पुद्गलों के निमित्त से कर्म के उदय से औदयिक भावों से बने हुआ एक चैतन्य का विकार है। मैं इन सब में व्याप्त, इन सब से अलग केवल चैतन्य मात्र हूँ। इनका स्वभाव जड़ है, मेरा स्वभाव चैतन्य है। मेरी सत्ता इनसे अलग है। मैं अपनी स्वसत्ता में ही हूँ। जगत का कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है। मैं भी एक
पदार्थ हूँ, इसलिए मैं भी अपनी चैतन्यता का कभी त्याग नहीं करता। तीनों काल में मैं केवल चैतन्य रूप हूँ। शरीर बदलता है, वचन बदलते हैं, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, मैं नहीं बदलता। मेरी सत्ता सर्वदा है। मैं केवल होता हूँ, रहता हूँ, कुछ करता नहीं। निरंतर प्रवाहित होने वाला एक निराबाध चैतन्य का अनुभव है, वही मैं हूँ। अपना अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। अपने सतत प्रवाहित होने वाले चैतन्य का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। अपने होने पने का एहसास कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सूत्र सौ साधे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।